हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेज। इस पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक से रिलेटेड। दोस्तों, आपने सुना तो जरूर होगा कि ब्रेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक। उसी तरह की एक क्या है यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर एप्लीकेशन की बात जाने तो एप्लीकेशन तो हर वाहन में आपने सुना ही होगा कि ब्रेक जरूर होते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं जनरली बस में, ट्रक में, अब तो जनरली ट्रक में और ट्रेनों में जो होते हैं न्यूमेटिक ब्रेक का यूज किया जा रहा है, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक का भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। और भी दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे कोई फोर व्हीलर है, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल की बात करूं तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। दोस्तों, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है पास्कल के नियम पर जब काम करता है, तो पास्कल के नियम के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। पास्कल का नियम ये कहता है कि यदि कोई लिक्विड विरामावस्था में है, अगर विरामावस्था में है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम थोड़ा सा बल लगा देते हैं तो प्रत्येक पॉइंट पे क्या कराएगी, समान रूप से वो बल लगाएगी। यानी कि अगर लिक्विड है, एक जगह हम फोर्स लगाएं और विरामावस्था में है, तो प्रत्येक पॉइंट पे, क्योंकि लिक्विड के कुछ ना कुछ कण होंगे, एक कण पे बल लगाते हैं तो समान रूप से हर कण पे उतना ही बल लगाएगी। कब? जब लिक्विड या द्रव क्या हो, विरामावस्था में हो। अब अगला पॉइंट है इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि इसकी संरचना की अगर बात करूं तो मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बाकी इसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 सिलेंडर होते हैं। एक मुख्य सिलेंडर होता है और 2 सिलेंडर और होते हैं जिसे व्हील सिलेंडर बोलते हैं। व्हील सिलेंडर का मतलब ये है कि ये कहाँ लगे हैं, देखो ये क्या है, देखिए ये पहिया मैंने बनाया है, वास्तव में पहिया नहीं है, ये है क्या, ब्रेक ड्रम है। ये जो मैंने दिखाया है ये ब्रेक ड्रम है, इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, पहिया लगाया जाता है। और पहिया के से रिलेटेड जो हमारे पास सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर व्हील सिलेंडर और एक ये सिलेंडर व्हील सिलेंडर होता है। यहाँ एक मुख्य सिलेंडर होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है ना, पाइप होता है। ये क्या होता है, एक पाइप होता है जिसका कनेक्शन मुख्य सिलेंडर से लेकर व्हील सिलेंडर तक होता है। इसमें लिक्विड भरी रहती हैं और ये क्या, स्प्रिंग है, जो कि ये क्या कर रहती है, इस पिस्टन को, ये क्या करती है, पिस्टन को इधर की तरफ ढकेले रहती है। अगर आप पिस्टन और सिलेंडर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अज्यूम करिए, मानिए जैसे कि एक बार ध्यान ले जाइए, आपने इंजेक्शन अपने लाइफ में तो देखा जरूर होगा। आपने कभी जब बीमार हुए होंगे तो आपको इंजेक्शन लगाया गया होगा, तो देखिए क्या होता है, एक कवर होता है इंजेक्शन में, जिसे सिलेंडर बोल देंगे, और नीचे जिसको हम जिसके द्वारा सुई लगाते हैं तो अंदर की तरफ रबर टाइप का एक दिखता है आपको, वही क्या होता है, पिस्टन होता है। यानी कि जैसे ही क्या करेंगे, एक देखिए यहाँ पर पैडल होता है। पैडल यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इसी पैडल के द्वारा, मतलब ये पैडल बना है, इसी पर पैर से दबाएंगे तो ये ब्रेक लगता है। और ये कंस्ट्रक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या लगी है, ये ब्रेक ड्रम हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेक शू हो गया। जो मैंने इसे दिखाया है स्क्रेच करके, ये क्या है, ब्रेक शू हो गए। और ब्रेक शू का जो कनेक्शन है क्या, ये है ब्रेक लाइनिंग। ये दोनों जो लिखे हैं, मैंने लिखा नहीं है, ये दोनों पॉइंट से ये क्या है, इसमें भी ये है ब्रेक लाइनिंग, और इसका कनेक्शन पाइप से यहाँ कर दिया गया। अब इसकी बात करूं दोस्तों, यहाँ भी स्प्रिंग है और ये भी स्प्रिंग है, ठीक। अब इसकी कंस्ट्रक्शन तो हो गई, अब इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए, जब हमको गाड़ी रोकना होता है या गाड़ी की स्पीड धीरे करनी होती है, तो पैडल से हम क्या करते हैं, ब्रेक को दबाते हैं, पैर से ब्रेक को दबाते हैं तो ये क्या होता है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा मिस्टेक किया है, एक चीज देखिएगा, इसका यहां से कनेक्शन होगा ना, मान लीजिए, ठीक। जैसे ही हम क्या करेंगे, इससे दबाएंगे तो ये क्या होगा, पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा तो इसमें जो लिक्विड होगा, दोस्तों, ये लिक्विड इसको ढकेल के पिस्टन है, जैसे आप समझिए कि सुई लगाया जा रहा है, तो ये क्या ढकेल के इसको अंदर की तरफ भेजेगा, यानी कि इस पाइप में आएंगी। इस पाइप में जब लिक्विड आएगा तो इधर आएगा और ये इसमें आएगा, ठीक।
अब इस सिलेंडर में ये क्या कर हो जाएगा, इधर से दबाएंगे इधर इस सिलेंडर में आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही हमको ब्रेक लगानी है, पैडल को दबाया तो ये पिस्टन इसको ढकेला, यानी सिलेंडर में जो लिक्विड था पाइप के माध्यम से व्हील सिलेंडर में चलाया। अब यहां से जो दोस्तों कनेक्शन देखिए, इस सिलेंडर से कहां आ गया, ये ब्रेक लाइनिंग का कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जब दबाएंगे तो प्रेशर तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि लिक्विड जब आएगी तो यहाँ से दबाएंगे तो लिक्विड के कारण प्रेशर जनरेट होगा ही, यानी प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो ब्रेक शू है और ब्रेक लाइन है और ब्रेक ड्रम है, सॉरी ये ब्रेक ड्रम है और ये ब्रेक ड्रम है, ये ब्रेक लाइन है, इन दोनों के बीच में ब्रेक शू के कारण कुछ ना कुछ फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रेशर जब जनरेट होगा, लिक्विड आएगी, प्रेशर जनरेट इसको ढकेलेगी, यानी कि स्प्रिंग इसको सटाए पड़ी है, लेकिन जैसे ये क्या करेगी, ये प्रेशर के कारण ये ढकेलेगी तो ये दोनों आपस पीछे जाके ये दोनों चिपक जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 व्हील का अरेंजमेंट दिखाया है। अगर आपके पास 4 व्हील हो, 8 व्हील हो, जितने व्हील हो, अगर प्रत्येक व्हील में आप ब्रेक सिस्टम चाहते हैं तो वैसे ही कनेक्शन सब में होता है। मैंने एग्जांपल के लिए 2 ही व्हील को लिया है यहाँ पे। तो जैसे ही प्रेशर यहाँ पे दबाएंगे लिक्विड अंदर आएगा, प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इस लिक्विड को इधर फोर्स करेगा, लिक्विड इधर भेजेगा, और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये ब्रेक लाइन और ब्रेक ड्रम के बीच में ये जाकर ब्रेक शू चिपक जाएगा, और यानी कि फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, और फ्रिक्शन जब उत्पन्न होगा तो ये क्या होगा, ब्रेक हमारा लग जाएगा, या तो गाड़ी धीरे हो जाएगी या तो गाड़ी रुक जाएगी। जितना तेज से दबाएंगे उतना ही तेज हमको ब्रेक लगेगा। क्या होगा, जितना तेज दबाएंगे उतना ही तेज ब्रेक लगेगा। अगर धीरे दबाएंगे तो हमारा थोड़ा सा प्रेशर फोर्स जनरेट होगा, जब थोड़ा सा प्रेशर फोर्स जनरेट होगा तो ये इसको थोड़ा कम चिपकाएंगे, यानी कि स्पीड कम हो जाएगा, रुकेगा नहीं गाड़ी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज, जो इसके लाभ होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये लिक्विड का प्रेशर आता है, पास्कल के नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यानी कि जो ब्रेक लगता है ना वो प्रत्येक स्थान पर समान रूप से लगता है। ऐसा नहीं कि इधर कम लगा तो इधर ज्यादा लगा, नहीं, सेम लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें आसानी से गाड़ी रोकने में हेल्प मिलती है। और उसके बाद से और एडवांटेज की इसकी बात करें तो और भी एडवांटेज है, जैसे इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, मतलब हमको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, बहुत कम फोर्स लगा के ही हम वाहन को धीरे कर सकते हैं या रोक सकते हैं। और भी लुब्रिकेंट के कारण इस स्नेहित होता रहता है ना, जैसे मान लो लिक्विड है तो स्नेहित होते रहता है, तो उससे भी क्या होता है, हमें ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता है, तो ये सब सिलेंडर पिस्टन ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।